नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आज का जो टॉपिक है वो है नवंबर से कैसे पढ़ें। जी हाँ, नवंबर से कैसे पढ़ें। 9, 10 और 12 का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमारे पास कितने दिन हैं, हमें पढ़ना क्या क्या है, इस बार सिलेबस क्या रहेगा, इन 4 महीनों में कैसे करें तैयारी, टॉपर लोग कितने घंटे पढ़ते होंगे। अब यहाँ पे बात ये आता है कि 90% या कम से कम 80%, 80%, 90% हमें लाने कैसे हैं, कैसे गेन कर सकते हैं। इस वीडियो में इन सब के ऊपर, इन सभी टॉपिकों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। तो बिना लेट किए आइए चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो आइए अब हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। 9, 10 एंड 12 वालों के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। मैं यहाँ कोई जादू बताने वाला नहीं हूँ कि आप ये करो ये नंबर आ जाएगा, इतना करो ये नंबर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी और ये आपका ऐसा मेहनत है जिसमें आपके कोई मदद नहीं करेंगे, ना आपके भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, ना गुरु। बस रास्ता दिखा सकते हैं और कुछ नहीं। एग्ज़ाम ही ऐसा चीज़ है जो बच्चों को या बच्चियों को खुद क्रैक करना पड़ता है। तो आप भी कोई नए बंदे नहीं हो, आप भी कोई एलियन नहीं हो, आपको भी अकेले क्रैक करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे आए हैं, अकेले क्रैक किए हैं और टॉप करके दिखाए भी हैं उतने ही समय में। तो आपको भी करना है और आप कर सकते हो। यू कैन डू इट। तो सबसे पहले आइए हम एक एक पॉइंट को विस्तार से समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप सब्र का पुल बांध के देखिएगा वीडियो। आज से आपका रूटीन और फॉलो और ज़िंदगी दोनों बदलने वाली है, एग्ज़ाम की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से। तो पहला पॉइंट है हमारे पास कितने टाइम है। तो मैं आपको बता दूं, नवंबर का 20 दिन, दिसंबर का 31 दिन, जनवरी का 31 दिन, फरवरी का 28 दिन, कुल अगर मिला के देखा तो आपके पास 110 दिन है। 110 दिन के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये वीडियो देख के आपका दिमाग हिल ना जाए ना तो आप फिर बताना। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी से रूबरू करवा रहा हूँ। तो देखिए, 20 दिन, 31 दिन, 28 दिन, 28 दिन, 20, 31 और 28, कुल मिला के 110 डेज। नवंबर एक ऐसा महीना है जिसमें से आपको अनेकों फेस्टिवल देखने को मिलेगा। छठ मेले को देखने को मिलेगा, दीपावली देखने को मिलेगा। तो ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे, ऐसे ऐसे फेस्टिवल आएंगे तो आपको लुभाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब आप इतना से थे ना, हर साल नवंबर के महीना में हर साल ये त्यौहार आता है और आप हर साल धूमधाम से मनाते हो। अरे क्या प्रॉब्लम है, इस बार उतना धूमधाम से नहीं मनाओगे, थोड़ा अपना पढ़ाई कर लोगे तो आपका 10 एंड 12 अच्छा से निकल जाएगा। इतना भी नहीं सोच सकते हो आप, इतना भी मैच्योर नहीं हो पाए हो, बच्चे ही हो अभी तक। मत समझो, कोई बात नहीं। जब रिजल्ट में मार्जिनल लगेगा ना, तब आपको सुनने को जो मिलेगा और आपके दिल पे जो बीतेगी, आपका दिमाग जो बोलेगा ना, वो कहीं का नहीं रह जाएगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूँ, ये मैं ऐसा ही नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मेरे टाइम में इतना कुछ हुआ था तब, ठीक है। और मैं आपको ये एक बात और बता दूं कि जब आपका रिजल्ट मार्जिनल होगा ना, तो सब यही बोलेंगे, ये लड़का तो पढ़ता ही नहीं था, अपने मोहल्ले का तो कुछ भी नहीं है, ऐसा वगैरह बहुत सारे बातें सुनने को मिलेंगी। माँ बाप का तो पता नहीं, पैसा लगा रहे हैं, आप कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग का भी फीस दे रहे हैं, आप उड़ा रहे हो। उड़ाओ, मज़े करो, कोई बात नहीं, मज़े करो, आप मज़े करो। मैं तो आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, बोल सकता हूँ। दूसरा पॉइंट का बात करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए आप, दूसरा पॉइंट है हमें पढ़ना क्या क्या। तो मैं आपको बता दूं, तो 110 दिन है आपके पास अभी। मैं आपको बता दूं, जैक नोटिस तो नहीं किया है, कोई नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन उसका अनुमान है कि ये 4 महीने के बाद फरवरी या मार्च में आपका एग्ज़ाम क्रैक करवा देगी, एग्ज़ाम ले लेगी। ये सिंपल है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, सिलेबस घटाएगी, एग्ज़ाम ले लेगी। हमें पढ़ना कैसे है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखो, 10 एंड 12 के लिए और 9th के लिए मैथ है 14 चैप्टर, साइंस है 16 चैप्टर, इंग्लिश है 2 बुक है, हिंदी 2 बुक, साइंस 4 बुक, सोशल साइंस 4 बुक, है ना। 12th वाले में आएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, etc। और साथ में इंग्लिश। 10 वालों के लिए अगर इंग्लिश थोड़ा लूज हो तो चलेगा, लेकिन 12 वालों के लिए इंग्लिश पूरा ग्रामर दिमाग में ठोका हुआ होना चाहिए, जो कि आपके पास कुछ नहीं है, घंटा। बुरा लग रहा है बातों को सुनने में, लेकिन रियलिटी यही है कि आपका तैयारी जीरो भी नहीं है। आप हमको एक बात बताओ कि 110 दिन में इतने चैप्टर कैसे खत्म करोगे। 14 चैप्टर मैथ का, एक चैप्टर पढ़ोगे 1 सप्ताह लगेगा। साइंस का 16 चैप्टर, एक चैप्टर पढ़ोगे 1 सप्ताह से ऊपर लगेगा। इंग्लिश कुछ आता है, हम लोग इंग्लिश मीडियम वालों को यही तो एक खमियत है, इंग्लिश नहीं आती है। 10th क्लास में आके इंग्लिश सीखते हैं। हिंदी
क्या कर लोगे? हिंदी कितना याद करोगे? सोशल साइंस पल्ले नहीं पड़ता है, क्या करोगे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th वालों के लिए जो पढ़ता है ना उन्हीं को लगता है। आप सोचो आप कैसे करोगे? कर लो मस्ती और उड़ा लो मुझे, 1 महीना और गोल कर दो, ठंडा आ गया कैसे पढ़ना है, मार लो बहाने, क्या क्या बहाने मार लो, मैं देखूंगा आप 4 महीने में कैसे ख़त्म करोगे, कर लो। अगला टॉपिक है सिलेबस क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं सिलेबस को लेकर चिंता मत होइए, आप जो सिलेबस होगा होने दो, आप पूरा पढ़ो ना। तो इस बारे में सिलेबस के बारे में अभी तक बताया नहीं गया है, जैक के द्वारा कोई नोटिस नहीं निकाला गया है, तो आपका यही फ़र्ज़ बनता है कि आप पूरा पढ़ो, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ता है, 10 चैप्टर की जगह 8 चैप्टर लेगा तो 2 चैप्टर आप ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आपका कोई माइंड घट जाएगा? नहीं ना, आपका माइंड ऑलरेडी बढ़ेगा। तो सिलेबस को लेकर चिंता ना हो, आप अपना काम करें। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक इन 4 महीनों में कैसे करें तैयारी। ये मेन मुद्दा होता है और हर बच्चों के मन में चलता है कि अगर 4 महीना बचा है तो हम इतने सारे बुक्स को, मैथ्स को, केमिस्ट्री को और फिजिक्स को या फिर साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस को, इन सबको कैसे ख़त्म करें। तो सबसे पहले इन 4 महीनों में कैसे तैयारी करें, तो सबसे पहला पॉइंट हम देख लीजिए, इसके अंदर 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, उसको हम कवर करते हैं। तो पहला पॉइंट है रूटीन में बंधकर कभी ना पढ़ें। जी हाँ, रूटीन में बंधकर पढ़िएगा तो अच्छे लड़का को हम देखे हैं, उसका रूटीन का सबसे पहले तो धज्जिया उड़ जाता है, फॉलो तो होगा नहीं, रूटीन का धज्जिया उड़ गया, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाता है। दूसरा पॉइंट है एक दिन में कम से कम 3 विषय पढ़ें। हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट किया तो मैथ्स में ही दिन निकल गया, साइंस का नोट्स बना रहे तो साइंस का नोट्स में ही दिन निकल गया, हिंदी को याद करने में लगा है तो हिंदी को ही याद करने में निकाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कम से कम 3 विषय पढ़ें, 3 विषय के अंतर्गत आपका कुछ भी हो सकता है, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन 3 विषय पढ़ना ही है आपको। कब कब पढ़ना है वो थोड़ा सा मैं मेंशन करूँगा। यहाँ पे है कब पढ़ें, तीसरा पॉइंट, कब पढ़ें, पढ़ने का सही टाइम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पढ़ने का कोई सही टाइम नहीं होता है, जब आप पढ़ने बैठे वही आपका सही टाइम बन जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ने का कोई सही टाइम नहीं होता, आपको जब मन लगता है तब आप पढ़ सकते हैं, दिन में, रात में, 24 घंटा आपका है, आप खुद पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे ये आपको डिसाइड करना है। अगला जो पॉइंट है, एक अहम पॉइंट है, हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। हाँ, ये बात है, आप क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर ज़रूरत क्या है। ऐसे तो 3 टाइम का आपको खाना मिल रहा है, खा रहे हैं, जी रहे हैं, पिताजी तो खिला ही रहे हैं, है ना, आपके खाने की ज़रूरत क्या है। कहीं पढ़ाई के नाम पर घर वालों व अपने के साथ धोखा तो नहीं कर रहे हैं। ये एक मेन पॉइंट है कि कहीं आप सच में घर वाले और अपने के साथ धोखा तो नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई के नाम पे आप क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। 1 घंटा पढ़ाई करना है, 23 घंटे मस्ती, क्या ये पढ़ाई है? क्या इसमें आपका 10th और 12th क्रैक हो पाएगा? कभी नहीं होगा। ये जो आपका चाल है पढ़ने का वो आप छोड़ दीजिए, घूमना फिरना बंद कीजिए, त्यौहार को थोड़ा मनाना कम कीजिए। अभी दीपावली देखिए, अभी नहीं है, ठीक है, अभी से आप लग गए हैं, हमको दीपावली में ये पटाखे फोड़ने हैं, हमको छोटा दीपावली में ये पहनना है, बड़ा दीपावली में ये करना है। अरे भाई थोड़ा शॉपिंग करने भी जाना है, थोड़ा चलो बाहर निकल के कूद लेते हैं। ये सब छोड़ो, ये सबसे आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपका 10 क्लास 12th क्लास आपका फर्स्ट स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज होता है, आप इसको अच्छे से कवर करो। दुनिया आपकी नाम तो नहीं लेगी, लेकिन घर वाले, मोहल्ले वाले आपके ज़रूर नाम लेंगे, हाँ फलाना का लड़का ये किया है। लेकिन आप अगर कुछ, हम तो ये नहीं चाहेंगे कि आपको क्रॉस लगे या आपका रिजल्ट में मार्जिनल लगे, फेल लगे, लेकिन आप थोड़ा सोचिए, अगर ये ऐसा हो जाए तो आपका तो रिजल्ट के साथ साथ पिताजी का जो नाक है वो तो कट जाएगा ना। तो अब चर्चा हम करते हैं थोड़ा सा कैसे पढ़ें इन 4 महीनों में, क्या करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रूटीन तो फॉलो करना ही नहीं है, और दूसरे कैसे पढ़ाई करते वो तो आपको किसी से पूछना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है दूसरा का रूटीन आपसे फॉलो ना हो। वो दूसरे रात में पढ़ते थे, आपको दिन में पढ़ने में अच्छा लगता है, कोई रात में सोता है, दिन में पढ़ता है, दिन में सोता है, रात में पढ़ता है। तो आपको कैसा लगता है वो आप फॉलो करो, किसी से पूछने मत जाओ। हम देखते हैं अक्सर, अब भैया आप कैसे पढ़ रहे थे, आप कैसे टॉप कर गए, तो वैसा नहीं होता है। दूसरा का रूटीन आपको आप लेके नहीं चल सकते। हाँ, ये टाइम ले सकते हैं कि आप मैथ को कितने घंटे पढ़ते थे, साइंस को कितने घंटे पढ़ते थे, तो मैं वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इसको बताने से पहले आप ये निर्णय लें कि आज से जो ये मैं बताऊँगा आप उसको फॉलो करेंगे, जो भी आपका काम है निपट लेंगे और इसको फॉलो करेंगे। ऐसे पढ़ें। आप रात में क्या करते हो, कितना बजे सोते हो, दिन में क्या करोगे पता नहीं, लेकिन सुबह आप
5 से जब उठो तो 5 से 8 बजे तक आपको पढ़ाई करना है। जी हाँ, विंटर मौसम रहे कोई मौसम रहे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कितना बजे उठते हैं। अरे ये मन में तो बन जाता है कि नहीं सुबह उठने से ठंड लगती है, हम तो 7 बजे सो के उठते हैं, हम तो 6 बजे सो के उठते हैं। मारते रहो बहाने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पढ़ने वाले तो पढ़ेंगे और पढ़ने वाले तो टॉप करेंगे ही। याद रखो कि टॉप करने वाला एक ही। लेकिन 10th क्लास में सभी 300 प्लस अगर आप नंबर आता है आपका तो फर्स्ट करेंगे। 400 प्लस आएगा तो हो सकता है टॉपर की लिस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं। 450 करेंगे तो हो सकता है कहीं 2021 वाला टॉपर आप ही हो जाए। तो सबसे पहला देखिए 5 से 8 आपको पढ़ाई करना है। 3 घंटे यहाँ पढ़ाई कीजिएगा। क्या पढ़िएगा वो आपको डिसाइड करना है। मैथ अच्छा लगता है, साइंस अच्छा लगता है, याद करोगे, रिमेंबर करोगे, बनाओगे, होमवर्क बनाओगे, नोट्स बनाओगे, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप कर सकते। अब आता है सुबह 8 से पढ़नी है, उसके बाद आपको करना है रेस्ट, घर का काम, ब्रेकफास्ट, नाश्ता वास्ता कर लेना है। उसके बाद ये 10 से 12 2 घंटे आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्या पढ़ोगे वो आप डिसाइड करो। 10 से 12 2 घंटे, यहाँ 3 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। देखिए फर्स्ट बेला तक ही आपका 5 घंटा पढ़ाई हो जाता है और बीच में आपको रेस्ट भी मिल रहा है। 8 से फिर 2 घंटा, 8 से 9, 9 से 10 आप क्या करोगे, रेस्ट मारिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, घर का काम कीजिए, जो करना आप कर लीजिए। ये दोनों के लिए, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, दोनों के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। अगला पॉइंट है, आप जब दोपहर में आते हो तो दोपहर में देखिए 10 से 12 पढ़ने के बाद आप कितना पढ़ोगे, 3 से 5। जी हाँ बिल्कुल 3 से 5। अब देखिए यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 3 घंटे यहाँ पे रेस्ट मिल रहे हैं आपको। 12, 1, 2, 3, 3 घंटे रेस्ट। क्या करना है आपको यहाँ पे, आप चाहो तो इस रेस्ट को नोट्स वगैरह में बदल सकते हो, लेकिन मेरा मानना है रेस्ट करो, ठीक है। थोड़ा मोड़ा बाहर निकलने का मन करता है, चलो दोस्त से थोड़ा गपियाने का मन करता है, वो कर लो आप। लेकिन एक सलाह और दूंगा मैं कि खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा आधे या 1 घंटे की एकदम गहरी स्लीपिंग लो। आपके पास मोबाइल फ़ोन, टीवी ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसा रूम होना चाहिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करो। आधा घंटा, मैं जानता हूँ कुछ लड़के आप में से बोलेंगे सर नींद नहीं लगता हमको दिन में, वो पता है हमको क्यों नहीं लगता, पता है, क्योंकि आप 8 बजे सोते हो और सुबह 8 बजे उठते, 12 घंटा यहीं पे सो लेते हो। नींद क्या खाक लगेगा, नींद पूरा हो जाता है, दिमाग तो थकता नहीं है। दिमाग को जब आप थकाइएगा ना तो दिमाग आपका खुद बोलेगा अरे भाई 1 घंटा तो सुलाओ तो हमको, इधर 5 घंटा हमसे पढ़वा लिए, आराम नहीं दोगे, खुद करने आराम बोलेगा दिमाग। तो 1 घंटा बोले या ना बोले लेकिन उसको आदत डालिएगा, आधा या 1 घंटा दोपहर में स्लीपिंग लेने का। क्यों, क्योंकि ताकि चार्ज हो जाए। फर्स्ट बेला में पढ़ा, उसके बाद वो थक चुका, सोने के बाद वो चार्ज हो जाएगा और फिर से दोपहर में आप पढ़ने जब बैठिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो 3 से 5 आप पढ़िएगा, 2 घंटा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद फिर 6:30 से 9:30 पढ़ना है। फिर से देखिए यहाँ 3 से 5 पढ़िएगा, 5, 6, 7 आप 5, 6 तक आपको क्या है, रेस्ट करना है, ठीक है। 2.5 घंटे फिर से आपको 2 घंटे रेस्ट मिल रहा है। उसके बाद यहाँ 6:30 से 9 पढ़ना है, 2.5 घंटे यहाँ पे पढ़ना है और 2 घंटे यहाँ, मतलब फर्स्ट बेला में 5 घंटा और सेकेंड बेला में 2 घंटे, 2.5 घंटे, 4.5 घंटे, 9.5 घंटा का आपका पढ़ाई जो हो रहा है, परफेक्ट पढ़ाई हो रहा है। अगर एक दिन में आप 9.5 घंटे पढ़ते हैं तो सिलेबस, आधा सिलेबस तो क्या पूरा फुल सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। गारंटी देता हूँ अगर इस रूटीन को आप फॉलो किए, फुल सिलेबस को ख़त्म कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसमें घर का काम नहीं कर सकते, घर का काम भी कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए घर का काम भी करना पड़ता है और हमें अपना पढ़ाई को लेकर भी चलना पड़ता है। वही बहादुरी है, घर का काम भी करना है और पढ़ के भी चलना है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और नोट कीजिए, इस रूटीन को फॉलो करने के बाद आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें उसका नोट्स जरूर बनाएं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 10th एंड 12th के एग्जाम में, इसको नोट्स जरूर बनाएं। उसके बाद रिविजन स्वयं करें, ठीक है। इस वीडियो से आपको अगर आपके अंदर जरा सा भी आग लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। सब्सक्राइब तो आप मत करो, हम नहीं बोलते आपको सब्सक्राइब करने, ठीक है। हमको सब्सक्राइब नहीं चाहिए, आप पढ़ो सिर्फ, बस लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों को। अच्छा लगा हो तो कमेंट बताना, कमेंट में आपको कैसा लगा हो। इस टाइप के और भी वीडियो चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। और आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सब्जेक्ट में कुछ डाउट होता है तो कमेंट करो बेझिझक। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई ऊर्जा के साथ। बाय बाय, थैंक यू।